हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज का, जिसमें क्या करते हैं हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। किसके थ्रू होता है? बाय लंग्स। कहाँ? ठीक है, किसके थ्रू होता है? बाय लंग्स के थ्रू होता है। क्या करते हैं इसमें हम लोग? इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, O2 को, और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। बहुत लोग ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों लोग सेम समझते हैं। नहीं भाई, डिफरेंस है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन में क्या होता है, उसमें जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज होता है टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज। उसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है ब्रेक डाउन करने के लिए। किसको? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए उसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, जिससे क्या हो, एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, जिससे क्या हो, उससे ऑक्सीजन ग्लूकोज से, अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग सिंपली सांस लेना। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं उसको बोल देते हैं कि क्या है, ब्रीथिंग है। तो आप समझ गए कि एग्जैक्ट क्लियर डिफरेंस इसका, कि ब्रीथिंग किसको बोलते हैं और रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं। ब्रीथिंग मतलब सिंपली सांस लेना, और रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है टू रिलीज एनर्जी। इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उसको देखेंगे। तो पॉरीफेरा, सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू जो ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, कौन कौन से, देखो इसमें आते हैं पॉरीफेरा, टीरोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस। ये सब किस में आते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो डिफ्यूजन के थ्रू पॉरीफेरा से एस्केलमिन्थिस सब किसके थ्रू डिफ्यूज करते हैं, ऑक्सीजन इंटेक करते हैं थ्रू डिफ्यूजन। फिर बात करेंगे मोस्ट क्यूटिकल। मोस्ट क्यूटिकल किसका होता है भाई? मोस्ट क्यूटिकल होता है अर्थवर्म का। फिर बात करेंगे मोस्ट स्किन। मोस्ट स्किन किसका होता है? फ्रॉग का। ठीक है, फ्रॉग का। मोस्ट स्किन किसका होता है? फ्रॉग का होता है। फ्रॉग में क्या होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, फ्रॉग में क्या होता है? फ्रॉग में जो फ्रॉग का मोस्ट स्किन होता है, ठीक, उसमें क्या होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। फिर बात करेंगे गिल्स। गिल्स किस में होता है? फिश में, और किस में होता है? एक्वाटिक आर्थ्रोपोड में। ठीक है, तो गिल्स होते हैं फिश में एंड एक्वाटिक आर्थ्रोपोड में गिल्स होते हैं। और लंग्स में क्या होता है? लंग्स किस में होता है भाई? लंग्स रेप्टाइल्स, बर्ड, मेमल्स। मेमल्स में हम लोग बात हैं, तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मेमल्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या था? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कौन कौन से थे इसको फिर से रिपीट करते हैं, चलो। प्लेटीहेलमिन्थिस से लेकर, ठीक है, पॉरीफेरा से लेकर प्लेटीहेलमिन्थिस के पास डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं। उसके बाद मोस्ट क्यूटिकल। मोस्ट क्यूटिकल किसके पास है भाई? अर्थवर्म के पास। मोस्ट स्किन किसके पास है? फ्रॉग के पास। फ्रॉग क्या शो करता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है फ्रॉग। क्लियर है? गिल्स किसके पास है? फिश के पास। ठीक है, और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड के पास। फिर बात करेंगे नेक्स्ट, गिल्स हो गया। अब बात करेंगे जो जिसके पास, अब बात करेंगे इसके पास लंग्स है। लंग्स किसके पास है? लंग्स होता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स के पास। तो ये थे आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये क्या थे आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन? ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या आप देखेंगे नेक्स्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसको नोट कर लो। फिर बात करेंगे अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आप देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले आपको सबसे अपर पार्ट में दिख रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं क्या? ये है नॉस्ट्रिल। इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। और इसके ऊपर में देखो जो आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं नेजल चैम्बर। जो आपको चैम्बर दिखेगा, ठीक है, हम लोग के नोज के नॉस्ट्रिल के अपर साइड में क्या होता है? नेजल चैम्बर होता है। ठीक, इसको बोलते हैं नेजल चैम्बर। फिर बात करेंगे, देखते जाओ आप। नेजल चैम्बर के बाद देखो ये, इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं, ठीक, ये माउथ है। ठीक, ये क्या है? माउथ है। इस पार्ट को बोलते हैं फेरिंग्स। इस पार्ट को बोलते हैं क्या? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है भाई? फेरिंग्स जो होता है ये है कॉमन ओपनिंग। ठीक है, कॉमन ओपनिंग फॉर फूड और एयर। फेरिंग्स किसको बोलते हैं? फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन ओपनिंग होता है। तो फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग होता है किसके लिए? फूड और एयर के लिए। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स होता है कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर।
फूड और एयर के लिए क्या होता है, कॉमन ओपनिंग होता है फेरिंग्स। क्लियर है? तो फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। तो सबसे पहले आपका जो ऑक्सीजन है, ठीक, O2 कहाँ आएगा, ऑक्सीजन आएगा नोस्ट्रिल के पास, नोस्ट्रिल्स कहाँ जाएगा, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से जाएगा फेरिंग्स, ठीक है, नेजल चैम्बर से कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा भाई, लैरिंग्स, ठीक, यहाँ इस पार्ट को बोलते हैं लैरिंग्स। तो देखो इस पार्ट को बोलते हैं लैरिंग्स। तो फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या करता है भाई, लैरिंग्स हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, ठीक, इसको बोलते हैं लैरिंग्स को भी और बोलते हैं कि इसको एक और नाम है साउंड बॉक्स, ठीक, लैरिंग्स का एक और नाम है जिसको बोलते हैं साउंड बॉक्स, जो किस में हेल्प करता है, हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन करने में, ठीक है, हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। तो लैरिंग्स का मेन क्या रोल है समझो, लैरिंग्स हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स, ठीक है। तो लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स क्योंकि इसमें लैरिंग्स क्या करता है, लैरिंग्स हेल्प करता है इन साउंड प्रोडक्शन, ठीक है, साउंड प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है लैरिंग्स, इसलिए इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। सो आप देखो फेरिंग्स समझ गए, लैरिंग्स समझ गए, उसके बाद जो ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है समझो, इस यहाँ पर आपको 2 ओपनिंग दिखेंगे, ठीक है, एक क्या है, ट्रेकिया, एक क्या है, इसको समझो, इसको बोलते हैं ट्रेकिया, ये है ट्रेकिया। तो मतलब आपको समझना है कि यहाँ पर आपको देखो आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, 2 ओपनिंग, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, 2 ओपनिंग दिखेगा। एक ओपनिंग है किसका, इसोफेगस का, ठीक है, एक ओपनिंग किसका है भाई, इसोफेगस का, और एक ओपनिंग है ट्रेकिया का। मतलब एक ओपनिंग इसोफेगस को ओपनिंग को बोलते हैं गलट, क्या बोलते हैं, इसोफेगस में क्या कौन जाता है, उसमें फूड। क्लियर है? तो इसोफेगस को ओपनिंग को बोलते हैं क्या, गलट, और ट्रेकिया के ओपनिंग को बोलते हैं क्या, ग्लोटिस। ट्रेकिया के ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। क्लियर हो आपको? तो ट्रेकिया के ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस, और इसोफेगस के ओपनिंग को बोलते हैं क्या, गलट। तो इसोफेगस के ओपनिंग को बोलते हैं गलट, और ट्रेकिया के ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। अगर समझो जब आप क्या करते हो, जब आप स्लोइंग करते हो, ठीक, जब आप खाना खाते हो, तो जो हम लोग का विंड पाइप है, ट्रेकिया, ठीक, विंड पाइप है, वो क्या होता है, उसमें एक कैप लग जाता है जिसका नाम क्या है, एपिग्लोटिस, ठीक है। जब आप फूड इनटेक करते हो, ठीक है, तो आपके पास, आपको पता होगा कि आप एयर के लिए और, ठीक, एयर एंड फूड के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट पाइप होते हैं, ठीक है। एयर के पाइप को बोलते हैं ट्रेकिया, और जो विंड पाइप होता है, और जो फूड का पाइप को बोलते हैं इसोफेगस, ठीक है। तो जब आप खाना खाते हो तो क्या होता है, जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस कवर हो जाता है। ग्लोटिस क्या होता है भाई, ग्लोटिस कवर होता है किससे, एक फ्लैप से, जिसको बोलते हैं क्या, एपिग्लोटिस। जो ग्लोटिस है वो कवर होता है किससे भाई, एक फ्लैप से, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसको, एपिग्लोटिस से क्या होता है, कवर होता है। क्लियर है? तो ये क्या होता है, जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस से एक क्या होता है, इसका फ्लैप है जो कवर होता है। बात समझे आपको, क्या होता है इसका, एपिग्लोटिस से जो इसका फ्लैप है वो क्या होता है, कवर होता है, ठीक। तो जो ग्लोटिस है उसका कब कवर होता है, जब आप खाना खाओगे, ठीक है, जो आपका ग्लोटिस क्या होगा, कवर होगा। क्लियर है? जिसका नाम क्या है, फ्लैप का नाम है एपिग्लोटिस। उसके बाद आपका ट्रेकिया पर क्या होता है भाई, ट्रेकिया पर होते हैं प्रेजेंट कार्टिलेजिनस रिंग। इसमें क्या होता है, देखो आपको दिखेंगे, इसमें आपको क्या दिखेंगे, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है, ये क्या दिख रहे हैं आपको, ये इसमें होता है, ट्रेकिया पर होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। इस पर क्या होता है, प्रेजेंट कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। तो कार्टिलेजिनस रिंग कितने होते हैं भाई, इसमें 15 to 20, ठीक, अप्रॉक्स कितने होते हैं, 15 to 20 क्या होते हैं इसमें, कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। कितना होते हैं, 15 to 20 क्या होते हैं भाई, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं। किस पर होता है, ट्रेकिया में। ट्रेकिया में क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग 15 to 20, ठीक है। तो इस पर होते हैं, ट्रेकिया पर कार्टिलेजिनस रिंग 15 to 20, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं। फिर देखो जो आपको यदि क्या देख रहे हैं, कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। अब बात करेंगे, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, ब्रोंकी। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं ब्रोंकी। तो ये वाला पार्ट होता है ब्रोंकी, और ट्रेकिया फर्दर डिवाइड किस में हुआ है, ब्रोंकी में, और किस में डिवाइड है, ब्रोंक्यूल्स। इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो हर एक नाम को आप अच्छे से समझते जाओ, ठीक है, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रॉपर ऑफ
विजुअलाइज करते जाओ, समझते जाओ, क्लियर है। तो इस देखो ट्रेकिया फर्दर डिवाइडेड किसमें हुआ है, ब्रोंकी में, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर आता है प्राइमरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों आते हैं इसमें ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों इसमें आते हैं। तो ट्रेकिया डिवाइडेड किसमें हुआ है, ब्रोंकी में, ब्रोंक्यूल्स में क्या हुआ है, ट्रेकिया डिवाइडेड हुआ है, क्लियर है आपको। उसके बाद देखो इसको बोलते हैं जो आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, जो आपको इसमें आप क्या दिख रहा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है एल्वुलाई। जो आपको यहाँ पर बैग लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है इसको बोलते हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या है भाई, यूनिट ऑफ लंग्स। ये क्या होता है, एल्वुलाई यूनिट ऑफ लंग्स है, ठीक है, यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं इसको। एल्वुलाई को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लंग्स, जो किस में हेल्प करता है, देखो एल्वुलाई क्या होता है, यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। एल्वुलाई में क्या होता है, इसमें समझना है इसमें क्या होता है। सो एल्वुलाई में क्या होता है भाई, यूनिट ऑफ लंग्स है। ये क्या करता है, एल्वुलाई इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज दी सरफेस एरिया, ठीक है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इंक्रीज दी सरफेस एरिया। सो एल्वुलाई क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को फॉर गैसियस सेक्शन। किस लिए करता है, फॉर गैसियस सेक्शन। तो एल्वुलाई का मेन फंक्शन है कि क्या करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। किस लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है एल्वुलाई, ठीक है। तो एल्वुलाई क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है एल्वुलाई। तो ये था जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, टर्मिनल पार्ट ब्रोंक्यूल के, देखो आप ब्रोंक्यूल के जो टर्मिनल पार्ट है उसके बाद क्या दिखेगा आपको, एल्वुलाई, जिसको बोलते हैं यूनिट ऑफ लंग्स, जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप समझ गए। तो सबसे पहले आप समझो, सबसे पहले आप ऑक्सीजन इनटेक करोगे, सबसे पहले आपका ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, सबसे पहले एयर जाएगा आपके नॉस्ट्रिल पर, इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल, ठीक है। सबसे पहले एयर कहाँ जाएगा, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगा, नेजल चैम्बर में, और नेजल चैम्बर से कहाँ जाएगा एयर, फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है, कॉमन ओपनिंग है फॉर फूड एंड एयर। फेरेंक्स जाएगा एयर कहाँ पर, लैरिंक्स। लैरिंक्स किस में हेल्प करता है, फॉर साउंड प्रोडक्शन। उसके बाद 2 ओपनिंग होगा, एक ओपनिंग होगा ट्रेकिया का और एक ओपनिंग होगा इसोफेगस का। ट्रेकिया के ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस और इसोफेगस के ओपनिंग को बोलते हैं गलट, ठीक है। जब आप खाना खाते हो तो आपका जो फूड पाइप है, ठीक है, जो आपका विंड पाइप है जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, वो पाइप क्लोज होता है। कौन क्लोज करता है, एक फ्लैप जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसका नाम क्या है भाई, एपिग्लोटिस, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है वो किसके थ्रू जाएगा, ट्रेकिया के थ्रू। ट्रेकिया में क्या होता है 50 to 20, ठीक है, 15 to 20 इसमें कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कार्टिलेजिनस, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं। ट्रेकिया में क्या होता है कार्टिलेजिनस रिंग। फिर ट्रेकिया फर्दर डिवाइडेड किसमें हुआ है, ब्रोंकी में, ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और ब्रोंक्यूल्स फाइनली क्या फॉर्म हुआ है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई में यूनिट ऑफ लंग्स है जिसमें क्या होता है, जो क्या करता है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है एल्वुलाई। उसके बाद देखेंगे कि जो ये लंग्स होता है हम लोग का, ठीक है, लंग्स किससे, लंग्स जो है समझो आप कि लंग्स किससे प्रोटेक्टेड है, ठीक है। लंग्स तो पहले किससे प्रोटेक्टेड है भाई, रिब्स से, ठीक है। सबसे पहले लंग्स किससे प्रोटेक्टेड है, देखो ये प्रोटेक्टेड है बाय रिब्स से, ठीक है। और किससे है, एक होता है ये क्या होता है, प्यूरल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं क्या होता है, इनको बोलते हैं प्यूरल मेम्ब्रेन। तो ये आप समझो। इसको बोलते हैं भाई, ये क्या है, प्यूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो आपको मेम्ब्रेन दिखेगा लंग्स में, जो जिसे इसको बोलते हैं प्यूरल मेम्ब्रेन, प्यूरल मेम्ब्रेन, जिससे क्या होता है, जो लंग्स से है ये क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। लंग्स इससे क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है। इसमें 2 टाइप का होता है, एक होता है आउटर, ठीक, एक होता है क्या, देखो एक होता है आउटर और एक होता है इनर प्यूरल, ठीक है। तो आउटर प्यूरल और एक होता है इनर प्यूरल। आउटर प्यूरल किससे कांटेक्ट में रहता है, आउटर प्यूरल कांटेक्ट रहता है थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में, ठीक है। और इनर प्यूरल कांटेक्ट रहता है ऑक्सीजन, मतलब लंग्स के सरफेस से क्या रहता है, मतलब वो कांटेक्ट में रहता है इनर प्यूरल मेम्ब्रेन।
तो जो प्लूरल मेम्ब्रेन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। इनर जो है, इनर कॉन्टैक्ट रहता है लंग सरफेस से, और आउटर कॉन्टैक्ट रहता है थोरेसिक कैविटी से, ठीक है, थोरेसिक कैविटी से। तो लंग्स को कौन प्रोटेक्टेड करता है, लंग्स को प्रोटेक्टेड करता है प्लूरल मेम्ब्रेन, जो टू लेयर के होते हैं, एक होता है आउटर लेयर और एक होता है इनर लेयर। दोनों के बीच में क्या होता है, आउटर और इनर, ठीक है, आउटर और इनर लेयर के बीच में होता है फ्लूइड। क्या होता है इसमें, फ्लूइड, ठीक है। तो आउटर और इनर लेयर के बीच में क्या होता है भाई, आउटर और इनर लेयर के बीच में होता है प्रेजेंट फ्लूइड, जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक, इसके अराउंड क्या होता है, इसमें होता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो इसके अराउंड क्या होता है, प्रेजेंट, इसमें होता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो इस दोनों आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है प्लूरल, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड। और जो फ्लूइड है ये फ्लूइड है, एक इसमें हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन। क्या करता है ये, प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को, प्रिवेंट करता है क्या, कौन करता है भाई, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो क्या करता है ये, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो समझ गए। अब देखो इसमें क्या, आपको क्या समझना है इसमें क्या होता है, लंग्स में होते हैं फिजर। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में होते हैं फिजर, ठीक। एक क्या है, लंग्स में आपको फिजर दिखेंगे, ए होता है ट्रांसफर फिजर, इसको बोलते हैं, देखो, ठीक, ये होता है ट्रांसफर फिजर, ट्रांसवर्स फिजर, इसमें आपको फिजर देखेंगे। और ये होता है ऑब्लिक फिजर, इसको बोलते हैं भाई, ये क्या होता है, ऑब्लिक फिजर। और इस लंग में खाली सिंगल क्या होता है, इसमें सिंगल फिजर होता है, ठीक है। तो राइट, जो हम लोग का राइट लंग है, ठीक है, जो हम लोग क्या राइट लंग्स है, उसमें क्या होता है, 2 फिजर होते हैं, और लेफ्ट लंग्स में खाली सिंगल फिजर होते हैं, ठीक है। सो राइट लंग्स में कितने फिजर होते हैं, 3 फिजर। इसमें क्या होता है, 2 फिजर, कौन कौन से, एक होता है ट्रांसफर फिजर, एक होता है ऑब्लिक फिजर। और लेफ्ट लंग्स में क्या होता है, इसमें ओनली 1 फिजर, जिसको बोलते हैं ऑब्लिक फिजर। और जो ये फिजर है, फिजर डिवाइडेड किसमें हुआ है भाई, इसमें 3 लोब्स हैं। देखो इसमें क्या बन गया, इसमें बन गए 3 लोब्स, ठीक है, इसमें बन गए 3 लोब्स। 3 लोब्स कौन कौन से हैं, देखो आप, 3 लोब्स कौन कौन से हैं, एक को बोलेंगे हम लोग फर्स्ट लोब्स को बोलेंगे, एक होता है इन्फेरियर, एक होता है सुपेरियर, और एक होता है मीडियन, ठीक है। 3 लोब्स कौन कौन से हैं, एक इन्फेरियर, सुपेरियर और मीडियन। तो इसमें होते हैं 3 लोब्स, इन्फेरियर होता है, सुपेरियर होता है और मीडियन होता है। इसमें कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, इन्फेरियर, सुपेरियर और क्या होता है, मीडियन होता है, क्लियर। और इसमें क्या होता है, ऑब्लिक फिजर में खाली 2, इसमें 2 लोब्स होते हैं, कौन सा, एक होता है इन्फेरियर, एक होता है सुपेरियर, ठीक। इसमें क्या होता है, ओनली 2 लोब्स होते हैं, एक होता है इन्फेरियर, एक होता है सुपेरियर। तो ये था आपका यूनिट ऑफ लंग्स, मतलब हम लोग ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आप फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ आएगा, नॉस्ट्रिल में, नॉस्ट्रिल से कहाँ आएगा भाई, नॉस्ट्रिल से आएगा नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से किस में जाएगा, लैरिंग्स, फिर कहाँ से किसमें जाएगा, फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया पर जाएगा, ट्रेकिया से होते हुए किस में जाएगा, ब्रोंकी, ब्रोंकी से जाएगा ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स से जाएगा किस में, एल्वुलाई, एल्वुलाई पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज। एल्वुलाई क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, मेन फंक्शन क्या एल्वुलाई का, एल्वुलाई गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है। और एक तो लंग्स में, सिंगल लंग्स में 150, आप याद रखो इसको कि पर लंग्स, हर एक लंग्स में क्या, हम लोग के डबल लंग्स है, ठीक है, एक इधर, लेफ्ट दोनों साइड क्या है, लंग्स हैं। सिंगल लंग्स में क्या होता है, इसमें 150 मिलियंस एल्वुलाई होते हैं। कितने होते हैं भाई, 150 मिलियंस एल्वुलाई एक सिंगल लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सिंगल लंग्स में 150 मिलियन एल्वुलाई क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्लियर हो गया आपको। एल्वुलाई में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें एक्सचेंज होता है एल्वुलाई में। तो ये था आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग ने बात किया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से पार्ट होता है, कौन सा पार्ट क्या करता है, हर चीज़ को प्रॉपर डिस्कस किए हैं, क्लियर हुआ। अब देखेंगे कि मतलब रेस्पिरेशन में आखिर होता क्या है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिसमें बात करेंगे कि रेस्पिरेशन में आखिर होगा क्या, ठीक है, कौन से पार्ट को क्या बोलेंगे, उसको आप डिस्कस करेंगे। तो इसको आप नोट कर लो,
फिर बात करेंगे हम लोग कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप देखते हैं कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, और एल्वियोलाई और उसके डक्ट्स को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट इसको बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को बोलते हैं क्या, कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में होता क्या है, इसमें जो एयर है, ठीक है, एयर क्लीन होता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स से। इसमें क्या होता है, जो एयर है ये क्लीन होता है किससे, फॉरेन पार्टिकल से इसमें एयर क्लीन होता है। ठीक, और क्या करता है कंडक्टिंग पार्ट, ये ह्यूमिडिफाई करता है। और क्या करता है भाई, ये करता है ह्यूमिडिफाई, और क्या करता है, ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को। क्लियर है। तो देखो, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पार्ट को बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, क्लीन करता है एयर को फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, और क्या करता है, ह्यूमिडिफाइज करेगा एयर को, और क्या करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर। और क्या करता है कंडक्टिंग पार्ट, ये मेंटेन करता है किसको, टेम्परेचर को मेंटेन करता है कंडक्टिंग पार्ट। अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी पार्ट। तो रेस्पिरेटरी पार्ट क्या करता है, देखो, एल्वियोलाई और उसके डक्ट को बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, एल्वियोलाई और उसके डक्ट को बोलेंगे, किस में आएंगे भाई, ये आता है रेस्पिरेटरी पार्ट में। रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या होता है, इसमें होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इसमें होता है क्या, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 का। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो ये था आपका कंडक्टिंग पार्ट, और इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो हम लोग का थोरेसिक चेंबर होता है, थोरेसिक चेंबर किस चीज़ से फॉर्म होता है, उसको समझो। ठीक है, फ्रंट साइड को बोलते हैं क्या, वेंट्रल साइड, और बैक साइड को बोलते हैं डोर्सल। सो देखो, थोरेसिक चेंबर फॉर्म होता है डोर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, थोरेसिक चेंबर डोर्सली कैसे फॉर्म होता है, बैक साइड को बोलते हैं डोर्सली। ठीक है, डोर्सली फॉर्म होता है वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली फॉर्म होता है स्टर्नम से, लेटरली फॉर्म होता है रिब से, और लोअर साइड किससे फॉर्म होता है, फ्रॉम डायफ्रागम से। ठीक है, तो थोरेसिक चेंबर किस चीज़ से फॉर्म होता है, डोर्सली फॉर्म होता है वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली फॉर्म होता है किससे भाई, स्टर्नम से, और लेटरली फॉर्म होता है रिब से, और लोअर साइड फॉर्म होता है डोम शेप जिसको बोलते हैं डायफ्रागम से। तो ये था आपका थोरेसिक चेंबर। अब बात करेंगे कि आखिर रेस्पिरेशन क्या इन्वॉल्व करता है, रेस्पिरेशन में होता है क्या, उसको देखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले पल्मोनरी, इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले इसमें सबसे पहले स्टेप क्या है, देखो, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, क्या क्या प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करते हैं, इसको आपको समझना है। सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन, सबसे पहले इसमें होता है क्या, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन मतलब क्या होता है, समझो कि वेंटिलेशन मतलब आपने देखा होगा कि रूम में वेंटिलेशन लगा है, मतलब एयर आ रहा है। ठीक है, तो वेंटिलेशन का मतलब है कि एयर, बॉडी के अंदर एयर इन और CO2 आउट। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन, ये इसको बोल सकते हो आप ब्रीथिंग, सिंपली इसको बोलो ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को ही बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, तो ब्रीथिंग को ही क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं, जिसमें एयर इन करता है और CO2 आउट होता है। जिसमें क्या होता है, एयर इन मतलब ऑक्सीजन O2 इन होता है बॉडी के अंदर, और CO2 क्या होता है, आउट होता है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर आता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो सकता है फ्रॉम, किससे हो सकता है, फ्रॉम एल्वियोलर मेम्ब्रेन से भी हो सकता है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किससे हो सकता है, फ्रॉम एल्वियोलर मेम्ब्रेन से, और किससे हो सकता है, फ्रॉम टिश्यू और ब्लड एंड टिश्यू से। सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एक किससे हो सकता है, फ्रॉम एल्वियोलर मेम्ब्रेन, और किससे हो सकता है, फ्रॉम ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, ब्लड एंड टिश्यू से भी क्या होता है, ब्लड एंड टिश्यू से भी क्या होता है भाई, डिफ्यूजन होता है गैसेस का। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एल्वियोलर मेम्ब्रेन से हो सकता है, और किस हो सकता है, बाय ब्लड एंड टिश्यू से भी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो सकता है। फिर बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फिर क्या होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है किससे, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है बाय ब्लड से। ब्लड क्या करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। और फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, इसमें जो फूड होता है, जो हम लोग का फूड इसमें फूड का क्या होता है, इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, जो फूड होता है, फूड मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेल के अंदर क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस लिए होता है, टू रिलीज एनर्जी।
एनर्जी इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। और एनर्जी जो रिलीज होता है इसको ट्रैप करके क्या करते हैं, एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। जो एनर्जी रिलीज हुआ है इसको क्या करता है, उसको टैप करके एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। बात समझे आप कि आखिर में सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या है। इसमें क्या होता है, इसमें जो फूड होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है, जिससे क्या होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। अगर फूड ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, मतलब उससे एनर्जी रिलीज होगा। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। और जब उस एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी का सिंथेसिस करेंगे, इसको बोलते हैं क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आप समझ गए कि रेस्पिरेशन क्या इन्वॉल्व करता है। इसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, ठीक है, जिसमें एयर इन आउट होता है। सेकंड क्या होता है इसमें, सेकंड होता है इसमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, किसके थ्रू, बाय एल्वेओलर मेम्ब्रेन और बाय टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू। और इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, इसमें ब्लड के थ्रू गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। और इसमें क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये था जो किसमें होता है, रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ को इन्वॉल्व करता है। क्लियर। तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, ठीक, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, हर चीज़ को प्रॉपर इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।